सोचिए, अगर आज इसी लम्हे किसी इंसान की नौकरी खत्म हो जाए, घर बिक जाए, बैंक अकाउंट सिफर हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर सिफर पर आ जाए, तो दोबारा करोड़पति बनने में इसे कितना वक्त लगेगा। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। वो शख्सियत है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। वो मक्का में एक निहायत कामयाब और अमीर ताजिर थे, लेकिन जब इस्लाम की खातिर मदीना हिजरत की तो अपना पूरा कारोबार, घर और दौलत सब कुछ मक्का में छोड़ आए। जब वो मदीना पहुंचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना सरमाया, ना सामान, ना सहारे, सिर्फ ईमान, सलाहियत और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल। और यही बात इस कहानी को गैर मामूली बनाती है। ये सिर्फ एक कामयाब ताजिर की दास्तान नहीं, बल्कि इस्लामी माशी उसूलों, बिजनेस स्ट्रेटजी और दुरुस्त ज़हनियत का अमली मॉडल है, खास तौर पर आज के नौजवानों और कारोबारी अफराद के लिए। भाईचारे की पेशकश और तारीख साज जवाब। मदीना में मवाखात के निज़ाम के तहत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हजरत साद बिन रबे का बाई बनाया गया, जो इस वक्त मदीना के अमीर तरीन लोगों में शामिल थे। हजरत साद ने एक नाकाबिले यकीन पेशकश की, मैं अपनी आजी दौलत, आजी जायदाद और बागात तुम्हें दे देता हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, आज के दौर में कोई शख्स अपनी मेहनत की कमाई हुई आजी दौलत बगैर किसी शर्त के एक ऐसे शख्स को दे दे जिसे वो चंद दिन पहले मिला हो। लेकिन यहाँ कहानी का असल मोल आता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निहायत वक़ार से जवाब दिया, अल्लाह आपके अहलो माल में बरकत दे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। ये एक जुमला नहीं था, ये एक ज़हनियत थी। खैरात सहारा नहीं, बल्कि मौका। कारोबार की शुरुआत सादगी में ताकत। वो सीधा बाजार नका पहुँचे, ना बड़ा सरमाया, ना पेचीदा बिजनेस प्लान। उन्होंने रोजमर्रा की सादा अशिया से तिजारत शुरू की, पनीर, दही और मक्खन जैसी चीजों से। यहाँ से उनका पहला उसूल सामने आता है। 1. ज्यादा मुनाफा नहीं, तेज कैश फ्लो। वो कहते थे, मैंने कभी कम मुनाफा वाले सौदे को रद्द नहीं किया। उनका फोकस मुनाफा की हद से ज्यादा मिक़दार नहीं, बल्कि पैसे की गर्दिश थी। छोटे मुनाफा, नतीजा, सरमाया कभी रुकता नहीं, पैसा हमेशा हरकत में रहता है, जिसे आज हम हेल्थी कैश फ्लो कहते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने ये सब कुछ बगैर सूदी कर्ज के किया, ना बैंक, ना माली दबाव। उनका मॉडल एतमाद, शिराकत और शफ़ाफ लेन देन पर मबनी था, जहां नफा और नुकसान दोनों में शिराकत होती है। ये एक ऐसा निज़ाम था जो दौलत को चंद इदारों में कैद करने के बजाय कम्युनिटी में गर्दिश देता है। तीसरा और सबसे ताकतवर उसूल, मुकम्मल ईमानदारी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कभी माल की खामी नहीं छुपाते थे। अगर चीज में ऐब होता तो सौदा होने से पहले ही बता देते। ज़ाहिरी तौर पर यह नुकसान दे लगता है, लेकिन हकीकत में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्यों? क्योंकि एक ऐसे बाजार में जहां धोखा, मिलावट और कमतोल आम था, उनकी ईमानदारी उनकी ब्रांड शनाख्त बन गई। लोग जान गए, इस शख्स से जो खरीदोगे वही मिलेगा जो बताया गया है। ये ईमानदारी सिर्फ इखलाकी खूबी नहीं थी, ये उनकी सबसे मुअस्सिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। कामयाबी का नुकाए उरूज। चंद साल बाद मदीना एक अजीब शोर से गूंज उठा। लोग घरों से बाहर निकल आए। गर्द का बादल अलिफाफिक पर नजर आ रहा था। हजरत आशा ने पूछा, ये कैसा शोर है? ये अब्दुर्रहमान बिन औफ का तिजारती काफिला है, शाम से वापस आ रहा है। ये एक दो ऊंट नहीं थे, बल्कि 700 ऊंटों पर मुश्तमिल काफिला, जो अनाज और तिजारती सामान से लदा हुआ था। वो शख्स जो चंद साल पहले खाली हाथ मदीना आया था, आज इसके काफिले पूरा शहर हिला रहे थे। दौलत मकसद नहीं, जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है जो उन्हें आज के अरबपतियों से अलग करता है। वो अपनी दौलत पर फख्र नहीं करते थे, बल्कि इसे आजमाइश समझते थे। उनके नजदीक दौलत हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं। उन्होंने गुलाम आजाद किए, लाखों के बराबर सदकात दिए और इस्लाम के दिफा के लिए पूरे लश्कर अपने माल से तैयार किए। वो दौलत जमा नहीं करते थे, वो इसे तकसीम करते थे। आखिरी पैगाम, ये कहानी हमें एक सादा मगर ताकतवर हकीकत सिखाती है। हलाल दौलत दुरुस्त नियत के साथ इबादत बन जाती है। अगर कारोबार ईमानदारी से हो, लोगों के लिए मौके पैदा करे और कमाई अल्लाह की राह में खर्च हो, तो हर सौदा इबादत बन जाता है। आज के नौजवानों के लिए ये एक सवाल है, क्या और मुकम्मल ईमानदारी आज भी कामयाबी का रास्ता हो सकते हैं।
ये सिर्फ एक ख्वाब है, फैसला हमें करना है।